एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज की शुरुआत हमारी कुछ इस तरीके से है कि मेरा जो घर का काम है वो सारा फिनिश हो चुका है और जो ब्लैंकेट्स हैं वो भी मैंने वॉश करके बाहर डाल दिया। आज धूप नहीं है, ये है कि चलो मशीन में एयर ड्राई हो गए हैं तो एक बार थोड़ा इनमें हवा निकल जाएगी, फिर इनको मैं रख दूंगी। आज एक्चुअली हमारे फार्म हाउस से आए थे कुछ स्पोटास यानी कि चीकू, और उन चीकू को मैं ऑर्गेनिक तरीके से पकाने वाली हूँ। वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं उनको किस तरीके से पकाऊंगी। यानी कि मुझे कुछ मसाला उस पर यूज नहीं करना है, क्योंकि जो मसाला होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आज इस वीडियो में, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज एक स्पेशल डिश मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप भी उसको अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। कल ही ये काफ़ी सारे चीकू जो है फार्म हाउस से आए थे और ये कच्चे हैं एक्चुअली, तो इनको पकाना है मुझे घर पे ही ऑर्गेनिक तरीके से। कैसे पकाना है वो आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा। मार्केट में जो है वो मसाला लगा के मिलते हैं, और मसाला वाली जो चीज़ें होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो आज मैं इनको ऑर्गेनिक तरीके से पका रही हूँ। कैसे, कुछ न्यूज़पेपर ले लिए हैं, उनको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद मैं इस तरीके से जो इसका, जिसे आप बोल सकते हैं इसको टॉफ़ी की शेप जो है मैं वो बना रही हूँ। बस सारे चीकों को इसी तरीके से कागज़ में लपेट लेना है, टॉफ़ी की शेप में बना देना है। सभी चीकों को मैं ऐसे ही 1 बाय 1 करते जाऊंगी। वैसे तो आप इसको मतलब एक बड़ा न्यूज़पेपर लेके उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में थे और इनको मुझे अच्छे से पकाना है, तो इसीलिए मैं इनको 1 बाय 1 करके एक एक करके पैक कर रही हूँ, ताकि कोई भी जो चीकू है वो कच्चा ना रहे, अच्छे से उनके अंदर मॉइस्चर आ जाए। और ऑर्गेनिक चीज़ें हम अपने फार्म हाउस की जब खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है और हमें कोई इसका नुकसान भी नहीं होता है। तो जिस भी ये प्लास्टिक बैग में आई थी उसी प्लास्टिक बैग में इनको 1 बाय 1 करके ऐसे मैं डाल दूंगी, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो होता है ना उसके अंदर एक मॉइस्चर अच्छा आता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, और किसी भी चीज़ को हमें मैच्योर करने के लिए, उसको पकाने के लिए थोड़ा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बस सारे जितने भी मैंने बॉल्स चीकू का बना लिया है न्यूज़पेपर से रैप करके, उनको इसमें डालने के बाद क्या करना है आपको, तो इसका मुंह है ये ऊपर वाला जो, यानी कि जो साइड ओपन है इसकी, उसमें आपको किसी रस्सी से या फिर किसी धागे से इसको इस तरीके से बांध देना है, ताकि इसमें हल्की सी भी हवा क्रॉस ना हो। फिर हर 3rd डे इसको हम लोग चेक करते रहेंगे कि पका है या नहीं पका है। आज मैं घर पे ट्राई कर रही हूँ पनीर की गुलाब जामुन, और कैसे मैं बनाऊंगी आप वीडियो को देखते जाइएगा। गुलाब जामुन सुन के सभी के मुंह में पानी आ जाता है। ज़्यादातर मैं गरम गुलाब जामुन पसंद करती हूँ और वही मैं आज ट्राई कर रही हूँ। तो रेसिपी बिल्कुल सिंपल और साधारण सी है। बस चाशनी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसको पानी का गर्म होने के लिए रख दीजिए। फिर उसमें आप अपने अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी क्वांटिटी आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चीनी उसके अंदर डालना है। मैं जो क्वांटिटी बना रही हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे 2 बड़ी कटोरी भर के चीनी का डालूंगी, और चीनी जो है वो थोड़ा सा ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि चीनी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैगेरी पाउडर ही यूज़ करते हैं और वही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और साथ साथ ही देखिए मैं अपना जो काम रहता है वो ख़त्म करती रहती हूँ, क्योंकि अगर उसको मैं काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूँगी तो मेरे लिए ही मैसी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें 2 इलायची ले लीजिए, जो चाशनी के फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस इलायची को तोड़ के आपको उसके अंदर डाल देना है, इससे टेस्ट जो है वो भी एकदम लाजवाब आएगा। चाशनी को बनाते टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाशनी बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए जलेबी की तरह, अदरवाइज़ जो हमारे गुलाब जामुन होंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा केसर ले लेना है, अगर आपके पास है। इससे जो है चाशनी का कलर बहुत प्यारा आएगा। केसर की जो फ्लेक्स हैं 3-4 फ्लेक आपको लेनी है और इस तरीके से पानी में डाल देनी है। फिर उसके बाद आप एक स्पून की हेल्प से उसको इस तरीके से हिला दीजिए, ताकि जो चीनी है वो नीचे ना लग जाए। इस तरीके से घुमाने के बाद हम चलते हैं अपने पनीर को ग्रेट करने के लिए। पनीर को ग्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथों से तोड़ने में उसमें डलियाँ रह जाएंगी, यानी कि क्लॉट्स रह जाएंगी। गुलाब जामुन का जब हम पनीर ग्रेट कर रहे हूँ तो बिल्कुल बारीक, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो फटाफट से हम लोग पनीर को कर लेते हैं ग्रेट। कोई भी उसके अंदर हमें लम्प्स नहीं छोड़नी है, बिल्कुल प्लेन और सॉफ्ट होना चाहिए। वो देखिए हमारा जो अभी पनीर था वो सारा ग्रेट हो चुका है। हमें इसको हाथ से मथना शुरू करना है। अब जो मेन ट्रिक्स हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा,
कि आपको हाथों से इस तरीके से, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, कुछ उस तरीके से आपको इस पनीर को मथना है। जितना आप इसको मथेंगे उतने ही गुलाब जामुन जो है आपके वो सॉफ्ट बनेंगे। आपको अपनी हथेली की हेल्प से उसको बहुत अच्छे तरीके से मथ लेना है। को अच्छे से सॉफ्ट कर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा यानी कि आधी कटोरी आपको डालनी है सूजी और 2 कटोरी आपको डालना है मैदा। उन्हीं से जो है आपके गुलाब जामुन की काफ़ी ग्रेस आने वाली है। इन सभी मिक्सचर को मिलाने के बाद अच्छे तरीके से उनको मिक्स करना है। उसी बीच बीच में हमें चाशनी को भी चलाते रहना है, उसको टेस्ट करना है हमें कि वो बनी है या नहीं बनी है। जब तक हल्का सा लार बनना ना हो जाए हम लोग चाशनी को परफेक्ट नहीं कह सकते। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा मैदा रहता था वो मैंने इसमें मिला रही हूँ। फिर ये मैदा मिलाने के बाद देखिए इस तरीके से मैं इसको हाथों से फिर से मथना शुरू करूँगी। मतलब जो इसमें हमारा गुलाब जामुन का जो काम है वो स्पेशल काम यही है कि हमें उसको मथते किस तरीके से हैं। जितना अच्छा वो मथेंगे उतने ही अच्छे आपके गुलाब जामुन जो है वो बनके तैयार होंगे। तो सूजी और मैदा जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका पनीर में मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए हमारा जो है वो मिक्स होके अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा आपको डालना है उसके अंदर बेकिंग सोडा। उस बेकिंग सोडा को भी अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स कर लेना है। और देखिए जब आप इसको पनीर को मिक्स करेंगे ना तो आपकी प्रांत या थाली जिस भी बर्तन में आप कर रहे हैं उसमें हल्का सा भी जो मिक्सचर है उसका नहीं रहेगा। बिल्कुल आटे की तरह आपको गूंथ लेना है। इतना सा भी जब निशान उसके ऊपर ना रहे ना तो आप समझ जाइए कि जो आपका मतलब जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए कितना चिकना हो रहा है कि हाथों पे निशान तक भी नहीं है। इस तरीके से अगर आपका डो तैयार हो तो आप समझ जाइए आपका डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। फिर आपको देसी घी अपनी फिंगर्स पे लेके थोड़ा सा डो तोड़ना है। उसके बाद आपको अपने हाथों से उसको अच्छे तरीके से करके इस ऐसे लंबा इसको एक सिलेंडर शेप में बना लेना है। और इसको एक्यूरेट साइज़ में रखने के लिए आपको एक हैक मैं आज बताती हूँ। जैसे मैंने आपको भी अपना अंगूठा दिखाया उसके ऊपर वाला यानी कि जो निशान होता है उसके साइज़ का हमें तोड़ना है। और जैसे जैसे आप तोड़ते जाएंगे सेम ऐसे अपने जो अंगूठा है वो पीछे करते जाइए तो इससे एक्यूरेट साइज़ का बनके तैयार होगा। फिर आपको अपनी दोनों हथेलियों से इस तरीके से हथेली पे बीच में रखना है आपको इस बॉल को। और एक हाथ को आप खड़ा रखेंगे हथेली के ऊपर इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरीके से आपको सॉफ्टली ही इसको घुमाना है। अगर आप जितना हार्ड हाथों से करेंगे ना यानी कि जितना बहुत टाइट तरीके से करेंगे उतने आपके गुलाब जामुन हार्ड बनेंगे। तो बिल्कुल सॉफ्टली आपको इस तरीके से इसको करना है। ट्राई कीजिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से कर पाए ताकि गुलाब जामुन भी आपके सॉफ्ट बने। बस फटाफट से जो है हम ये बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। और इतना साथ साथ हमें चाशनी को भी चेक करना है वो बनी है या नहीं बनी है। साथ साथ ही हम लोग घी को भी थोड़ा कम आंच पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। दोनों चीज़ें जो है हमारी साइड बाय साइड होती रहेंगी। घी भी हमारा हो रहा है, चाशनी भी हो रही है। और इन दोनों को रखने के बाद में साथ साथ बॉल्स भी बना लूँगी। तो घी को गर्म होने के लिए अभी मैंने रख दिया है। आज जो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ बिल्कुल हेल्दी है। आप अपने बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि ये देसी घी में बनेगी और पनीर से बनेगी। बॉल्स जो है वो भी बनके रेडी हो चुकी हैं। और बॉल देखिए बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, उसके ऊपर एक भी क्रैक ना हो। अगर उसके ऊपर एक भी क्रैक हुआ तो आपका जो गुलाब जामुन है वो घी में छुपते ही टूट जाएगा यानी कि फट जाएगा। अक्सर यही रीज़न होता है जिसकी वजह से कई बार गुलाब जामुन जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं, वो फट जाते हैं। फिर स्लोली इन बॉल्स को आप घी में छोड़ दीजिए। और जब आप घी में छोड़ेंगे तो 1 स्पून लेके आपको बिल्कुल साइड से इस तरीके से उसको हिलाना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो बॉल आपने डाली है उसके अंदर उसको आपको टच भी नहीं करना। अगर आपने टच किया तो वो ख़राब हो जाएंगी। बस साइड से आपको घी में थोड़ी सी इस तरीके से मूवमेंट देनी है कि जो बॉल्स हमने डाली हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है मूव करने लगे। यहाँ हमारी चाशनी भी पक रही है साइड बाय साइड। और देखिए आंच जो है ना हमें बिल्कुल लो रखनी है। हल्का सा भी अगर आप तेज करेंगे फिर से आपका गुलाब जामुन फट सकता है। इतने में हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो चलिए चेक करते हैं इसको हम। ये देखिए धीरे धीरे आपको हल्का हल्का लार जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। हमें ज़्यादा लार नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा बनाना है। उसके बाद आप आँच जो है वो बंद कर सकते हैं।
ये देखिए हमारे गुलाब जामुन भी साइड बाय साइड फ्लोट होना घी के अंदर शुरू हो गए हैं। और जब ये फ्लोट होना शुरू हो जाए ना तो समझ लीजिए आपके जो गुलाब जामुन है बिल्कुल एक्यूरेट बन रहे हैं। और देखिए कलर भी इनका चेंज होने लगा है। इनका जो घी है वो इनको निचोड़ते हुए इनको किसी बर्तन में निकाल लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट जो आप चाशनी रखा है आप चाशनी में भी इनको डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो बस फटाफट से यही प्रोसीजर जो है हम लोग कर सकते हैं। और बार बार बता रही हूँ मैं आपको, ये जो गुलाब जामुन है बहुत ही हेल्दी हैं। आप घर में बना के अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं फिर से दूसरी शिफ्ट कि हम लोग इन जो बॉल्स हमने बनाई हैं पनीर की, इनको हम लोग फिर से फ्राई कर लेते हैं और फिर से इनको हम लोग चाशनी में छोड़ देंगे। बस ये सिंपल सा तरीका है आपका गुलाब जामुन को बनाने का। आज काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे गुलाब जामुन भी बनाने थे और जो चीकू आए हुए थे उनको भी मैंने पकने के लिए रखा, फिर ब्लैंकेट्स भी वॉश किए। बहुत सारा काम था आज, मतलब घर भी पूरा मैसी हुआ पड़ा था। तो खाना बनाने की मतलब अच्छा खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो सोचा कि चलो थोड़े से नमकीन चावल यानी कि पुलाव जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ही बना लेती हूँ। तो बस साइड बाय साइड मैंने पुलाव भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि सबसे फटाफट जो काम होता है ना हमारा वो यही होता है। सबसे जो क्विक रेसिपी होती है वो हमारे लिए यही होती है। तो वो भी बन गए हैं, बस हम लोग अब इसको खा लेंगे। साथ साथ गुलाब जामुन भी हमारे रेडी हो गए और मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बने हैं। मैं आपको खा के भी बताती हूँ इनको कि ये सॉफ्ट बने हैं या नहीं बने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे गुलाब जामुन फूल के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुलाब जामुन जो है मतलब स्पून से जैसे मैंने कट किया बहुत ही सॉफ्ट लगे मुझे, और जो जब मेरे मुंह में गया तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। मीठा भी एकदम बराबर का था। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, हेल्दी रेसिपी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।